साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत विभाग की परीक्षा व्याख्याता हिंदी के सिलेबस पर बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस अभी जारी हुआ है और इस सिलेबस की एक और ख़ास बात है कि माध्यमिक शिक्षा की जो भर्ती थी व्याख्याता की, उसमें आरपीएससी ने अंक विभाजन जारी नहीं किया था, लेकिन संस्कृत विभाग की इस सिलेबस में उन्होंने अंक विभाजन कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूज था जो अब दूर हो गया है और उम्मीद है माध्यमिक शिक्षा द्वारा आयोजित जो व्याख्याता परीक्षा है उसका जो सिलेबस है आरपीएससी ने जो जारी किया था उसमें अंक विभाजन की जो कमी रही थी और विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज थे, वह अब दूर हो गया है। आइए हम बात करते हैं इस सिलेबस में। उन्होंने सिलेबस तो ज्यों का त्यों है जो माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता पदों के लिए है वही का वही सिलेबस है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो अंक विभाजन है। अंक विभाजन इन्होंने कर दिया है कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है उसके जो अंक है वो 110 अंक है, यानी कि 55 प्रश्न यहाँ से आने हैं। और ग्रेजुएशन लेवल का यानी कि स्नातक स्तर का जो है उसके 55 प्रश्न आने हैं 110 अंक के, और पीजी लेवल का जो है उसके भी 20 अंक के 10 सवाल आने हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। और अब हम बात करते हैं जो पहला जो खंड है हमारा उच्च माध्यमिक स्तर का। इसमें जो व्याकरण के कुछ भाग यहाँ पर आपको दे रखा है, और व्याकरण के अतिरिक्त इन्होंने जनसंचार के कुछ भागों को यहाँ पर शामिल किया है। और साथ ही खंड 1 के ब भाग में उन्होंने शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण और रस ये शामिल किए हैं। इनसे संबंधित प्रश्नों की संख्या 55 है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार जो प्रश्नों की संख्या है पिछली की तुलना में काव्य शास्त्र के पोर्शन में इस बार ज़्यादा रहेगी। और हम यूँ मान के चल सकते हैं कि इन 55 प्रश्नों में से तकरीबन 30 प्रश्न तो व्याकरण से मान सकते हैं, और 25 प्रश्न जो है वो तकरीबन मान सकते हैं कि ये जो काव्यांग परिचय वाला जो पोर्शन है, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद और काव्य गुण और रस, यहाँ से आने की संभावना है। फिर हम बात करते हैं स्नातक स्तर का। इस स्नातक स्तर में पहले बहुत कुछ सामग्री शामिल थी, लेकिन अब हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास के जो 4 काल है उन चारों कालों को ही शामिल रखा गया है। यानी कि हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वह 110 अंक का आने वाला है, और वहां से 55 प्रश्न आने वाले हैं। अब प्रश्नों के बाद में यदि हम बात करें कि 55 प्रश्नों में से आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, ये जो 3 काल है, इन 3 कालों में तकरीबन आपके 25 से 30 प्रश्न आने की संभावना है। शेष जो 25 प्रश्न है वो आपके आधुनिक काल से आने की संभावना है। तो जो आपका आधुनिक काल का जो पोर्शन है वो आपको अच्छी तरह से इस बार तैयार करना है। और इस बार जो पाठ्यक्रम में एक जो कवियों के नाम दे रखे हैं, जैसे आदिकाल में देखें तो चंद बरदाई, नरपति नाल, और भक्ति काल में कबीर, दादू, जायसी, मंजन, तुलसी, सूरदास, मीरा, नंददास, और रीति काल में देव, भूषण, बिहारी, घनानंद। इन पर विशेष अध्ययन करना पड़ेगा हमें, और यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। इन कवियों से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि इस बार प्रश्नों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। 55 प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो हम मान के चल सकते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के तकरीबन 30 सवाल आने की संभावना है। शेष जो 25 प्रश्न है वो आधुनिक काल से आने की संभावना है। आधुनिक काल में यदि हम बात करें तो गद्य खंड की और पद्य खंड की, इन दोनों में ही तकरीबन 12 से 13 प्रश्न काव्य खंड से और 12 से 13 प्रश्न गद्य खंड से आने की संभावना है। तो हमें अच्छी तरह से इसका अध्ययन करना है। और हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है इस बार बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें रखे गए हैं,
तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उसका हमें अध्ययन जरूर करना चाहिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से तकरीबन इन 55 में से तकरीबन 25 से 30 सवाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक से आने की संभावना है। तो आप उस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें जो कि आधार पुस्तक है, और इसके अतिरिक्त आपको दूसरी सामग्री है वो पढ़नी चाहिए, नगेंद्र इत्यादि, या फिर आपके जो पास जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, या फिर एनसीईआरटी की जो पूर्व में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो पुस्तक चलती थी उसका अध्ययन कर सकते हैं, या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खंड 3 में, जो कि स्नातकोत्तर स्तर का है। इसमें काव्य शास्त्र के अतिरिक्त इसका जो अंक है वो है मात्र 20 अंक है, और 10 प्रश्न यहाँ से आने हैं। काव्य शास्त्र में यदि देखें तो काव्य हेतु, लक्षण और प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, अनुकरण, उदात्तवाद और मनोविश्लेषणवाद। यहाँ से जो 10 सवाल आने हैं 20 अंक के, उसमें से 5 एक सवाल जो अभी काव्य शास्त्र का जो पोर्शन था भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, वहां से आने की संभावना है। शेष जो 5 प्रश्न है वो नीचे जो दे रखी हैं रचनाएं, उन रचनाओं में से पूछे जाएंगे। तो पीजी लेवल का जो है अंक विभाजन है वो 20 करने से यहाँ से मात्र 10 प्रश्न ही बन रहे हैं। तो कहना यही होगा कि इतने बड़े पोर्शन को पढ़ना और मात्र 10 अंक के लिए तो काफ़ी मेहनत भरा काम है, और हमें बराबर तवज्जो देनी है इस अंक विभाजन को, और इसी अनुरूप हमें अपनी तैयारी को अंजाम देना है। फिर जो भाग 4 है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान, इसके 30 प्रश्न आने हैं और 60 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो गया है कि स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट ने जो अंक विभाजन जारी किया है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो की वैकेंसी है लेक्चरर की, उसमें अभी यही अंक विभाजन रहेगा। तो जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चिंत होकर के इस अंक विभाजन के अनुरूप अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।